व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चले, यही मेरी कामना रहती है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये फ़ोन कॉल पे भी कई लोग की प्रॉब्लम ये रहती है कि हम ऑफ़िस में काम करते हैं, हमें डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं। कई स्त्रियों की, कई हाउसवाइफ की ये शिकायत रहती है कि आस-पड़ोस में, रिश्तेदारी में लोग उनकी बहुत बुराई करते हैं। इसकी वजह से वो डिमोटिवेट होती हैं और अपने घर को मैनेज नहीं कर पाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो व्यक्ति होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकली स्टेटस क्या होता है, जो दूसरों की बुराई करते हैं और दूसरों की चीज़ें में घुस करके बुराई निकालने की कोशिश करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि इंसल्ट, उनके ऑफिस में कोई जना है जो उनकी बहुत इंसल्ट करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग लोगों की इंसल्ट करते हैं या उनकी जो बुराई करते हैं, वो भी बेवजह बेवजह जो लोग बुराई करते हैं, ऐसे लोग कभी भी स्ट्रांग नहीं होते। ये मैं आपको बता दूं, वो ऐसे लोग कभी भी ताकतवर नहीं होते। दिल और दिमाग से वो बेहद कमज़ोर होते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि कोई जना मुझसे आगे ना निकल जाए। उनका ध्यान अपने काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा उनका मन लगता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी गुणी नहीं होते, क्योंकि जो गुणी होगा वही वास्तव में शांत रहता है और दूसरों की चीज़ों में घुसने की उसकी आदत नहीं होती। अगर आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे नहीं हैं और दूसरों के गुण ना देख कर के आप हर वक़्त उनकी बुराई करते रहते हैं। कई मैंने घरों में सुना है कि लेडीज़ के साथ जो है, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हर समय कमी निकालते रहते हैं। ये बहुत शिकायत आती है। भई वो बड़े हैं तो, या ऑफ़िस में अगर कोई सीनियर है, तो वो तो बुराई करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे कहीं ऊँची चली जाए, या ये व्यक्ति हमसे कहीं ऊँचा चला जाए। इसकी प्रोग्रेस कहीं न कहीं हमसे आगे ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहू ज़्यादा पूछ ली जाए और सास को कम पूछा जाए कि ये तो काम ही नहीं करती। ये बहुत होता है। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों से आपको कैसे निकलना है। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ। ऑफ़िस में एक एचआर था। उसके पास उसी के ऑफ़िस का एक एम्प्लॉयी आया। उसने बोला, "सर, मैं ये नौकरी छोड़ देना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे ठीक नहीं लग रहा है।" तो एचआर ने पूछा, "आपको यहाँ पे क्या ठीक नहीं लग रहा है?" तो उसने ये कहा कि मुझे यहाँ के लोगों में बहुत नेगेटिविटी दिखती है। यहाँ के लोग बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, आपस में इंसल्ट करते हैं एक-दूसरे की, जैसे होता है टाँग खींचते रहते हैं। तो मैं ऐसे माहौल में नहीं काम कर पाता, या मैं ऐसे माहौल में जो हूँ, आप ही की एक से मैं एग्ज़ाम्पल लेके बता रही हूँ। कई लेडीज़ की ये प्रॉब्लम रहती हैं, वो ये कह देती हैं अपने बॉस से जाकर के कि मैं ये काम अब नहीं कर सकती। ये उन्हीं लोगों के लिए ये एग्ज़ाम्पल है। तो उस एचआर ने उसको एक काम सौंपा, आप जाने से पहले एक काम करके जाइए। तो उसने पूछा, वो क्या है? तो एचआर ने कहा कि आप एक पानी का गिलास लीजिए, काँच का, जो ऊपर तक भरा हुआ हो जिसमें पानी। उस पानी के गिलास को आप ऑफ़िस के 3 चक्कर लगा के मेरे पास आइए। उसने कहा, ठीक है, मैं एक काँच का गिलास ले लेता हूँ। उसने पानी भरा और वो पहले फर्स्ट राउंड लगाया, ऊपर तक पानी भरा हुआ था, फिर सेकंड राउंड उसने लगाया, फिर थर्ड राउंड ऑफ़िस का लगाया। जब वो एचआर के पास गया, तो एचआर ने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने इस दौरान किसी को भी, ये जो आपने 3 चक्कर लगाए, इस दौरान किसी को भी आपने बुराई करते हुए, व्यंग करते हुए, कुछ नेगेटिव चीज़ों को आपने सुना? किसी को इंसल्ट करते हुए सुना? कुछ पॉलिटिक्स करते हुए लोगों को सुना आपने? या आपकी लोग बुराई कर रहे हों, ऐसा कुछ आपका ध्यान गया क्या? तो उसने कहा कि ऐसा तो मुझे कुछ नहीं फ़ील हुआ, जैसा कि मैं पहले फ़ील कर रहा था।
क्यों नहीं फील हुआ? क्यों? क्योंकि एचआर ने ये बताया उसको कि क्योंकि आपका ध्यान आपके काम पे था। आपको ये ध्यान था कि कहीं एक पानी की बूंद ना गिर जाए, कहीं हमसे कोई एक लापरवाही ना हो जाए। हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो मुझे काम दिया गया है कंपनी की ओर से, मैं उसको ठीक से करूँगा या करूँगी, यही आपको भी सोचना है। मेडिटेशन करिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेडिटेशन करिए। ऐसे लोग सवेरे उठ कर के मेडिटेशन करिए। सवेरे नहीं टाइम है, शाम को आके ध्यान लगाइए। एक बार ध्यान जब लगाने से क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है आपके अंदर की दिन भर की, वो निकल जाती है। ये मैं पहले भी वीडियो से बता चुकी हूँ लाइफ और कर्मा की सीरीज़ में कि आप कैसे जो है मेडिटेशन करें, उसको ज़रूर देखिएगा। मेडिटेशन ज़रूर करिए। किसी भी एक चित्र को ले लीजिए, ओम का या अपने किसी भी गॉड का फ़ोटो लगा के किसी भी तरीके से ध्यान लगाइए। ध्यान लगाते वक़्त ये आप अपने जिस गॉड को मानते हैं उसको उसको ध्यान में रखिए। देखिए, स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग अगर किसी व्यक्ति की है, तो उस व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता है, ये जान लीजिए। बहुत लोग की शिकायत आती है कि डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे हैं। मोटिवेट कैसे करें अपने आप को? यही तरीका है मोटिवेट करने का अपने आप को कि हमेशा ये अपने अंदर जागृत करके रखिए कि मुझे ये काम और अच्छे से बेहतर कैसे करना है। अगर ये आप स्ट्रांगली अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं ये फीलिंग, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। यही है ही है, इसका की है ये चाबी है सक्सेसफुल होने की। ये चाबी है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे, पंचायतों पे मत जाइए। कौन क्या कह रहा है उसको वैल्यू करना पहले तो बंद करिए। ऐसे इंसान को वैल्यू करना, उसे महत्व देना बंद करिए। ऐसे व्यक्तियों के बीच में मत बैठिए जहां आपको नेगेटिविटी फील हो रही हो। इसके लिए मैं आप लोगों को एक क्रिस्टल भी बता देती हूँ। क्रिस्टल एक तरह का आता है, उसका नाम है ब्लैक टूरमलीन। हो सकता है साइकोलॉजिकली आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो। किसी किसी को होती है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को हम धारण कर लेते हैं, उसके बाद निकाल नहीं पाते हैं, बहुत सालों तक रहती है। तो ज़रूरी है कि आप कुछ क्रिस्टल्स लें, क्योंकि क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है। स्टोन आप नहीं पहन सकते। कुंडली दिखा करके, किसी ज्योतिषी को दिखा के तभी स्टोन धारण करना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया कि ये स्टोन फलाना इस चीज़ को हटाता है, तो आपने धारण कर लिया और फिर उसका उल्टा इफेक्ट आने लगा और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप परेशान हैं, सालों साल परेशान हैं। ऐसा मत करिए। लेकिन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। कई लेडीज़ ने मुझसे ये पूछा है कि मैं अपना बिजनेस जो है वो शुरू नहीं कर पा रही हूँ, बहुत रुकावटें आती हैं। उसके लिए भी ब्लैक टूरमलीन बहुत अच्छा है। ब्लैक टूरमलीन ग्राउंडिंग देती है, आधार देती है। आपके जो काम नहीं बन रहा है उसमें ऑब्स्टिकल्स को धीरे धीरे वो हटाती जाती है। ब्लैक टूरमलीन आती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। आप इसको लॉकेट धारण करिए, चाहे लॉकेट में आप पहनिए, धारण करिए, चाहे माला पहन लीजिए, चाहे आप अंगूठी में पहन लीजिए, कहीं भी किसी भी तरीके से, या ब्रेसलेट भी आते हैं, आप उनको खरीद लीजिए ब्लैक टूरमलीन को और उसको धारण करिए। ब्लैक टूरमलीन ब्लैक कलर की होती है, बिल्कुल ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं, एकदम जेट ब्लैक, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उसमें कोई बादल नहीं दिखते। बिल्कुल ठोस ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और उनको पॉलिश्ड फॉर्म में बाज़ार में आपको माला के फॉर्म में, बीड्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा शाइनिंग रहती है, लेकिन जो ओरिजिनल जो क्रिस्टल होते हैं वो आपको बिल्कुल एकदम अनपॉलिश्ड दिखेंगे। अगर वो मिल जाए आपको तो उसको उसको अपने पास रखे रहिए, लेकिन आप उसको धारण नहीं कर सकते। ठीक। दूसरा है आपका जो क्रिस्टल आता है वो है एमेस्ट। एमेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये एक तरह का पर्पल कलर का एक क्रिस्टल होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पहचान। ये मैंने पहना हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये एमेस्ट होता है, ये पर्पल कलर का होता है। इसमें देखिएगा हल्का सा वाइट कलर का यहाँ पे आपको दिख जाएगा और ये पर्पल सा होता है और इसमें हल्के हल्के से आपको बादल टाइप के दिखेंगे। और ये
इसको ध्यान से देखिएगा, ये पर्पल कलर का इस तरह का होता है, ये असली है। ये आप चाहे लॉकेट पहन लीजिए, चाहे ब्रेसलेट पहन लीजिए, चाहे आप अपने लिए माला ले लीजिए, इसको पहनिए। ये दोनों ही क्रिस्टल अगर आप अपने पास रखते हैं, धारण करते हैं, या आपको आधार देगा या आपको ग्राउंडिंग देगा, आपके जो ब्लैक नेगेटिविटी, ब्लैक जो एनर्जीज होती हैं उससे भी दूर रखता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है या लोग हैं उससे भी आपको ये दूर रखता है। तो ये 2 क्रिस्टल जो मैंने आपको बताए, ये 1 महीने या हफ्ता भर बाद जो है वो जितनी जल्दी असर करेंगे उतना अच्छा है। जिनके में नेगेटिविटी बहुत है या नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा उनके पास आते हैं, 1 महीने बाद हो सकता है उनको असर दिखे। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए, साइकोलॉजिकली उपाय मैंने आपको बताया कि अपने काम पे ध्यान दीजिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। और तीसरा, आपको ये क्रिस्टल्स मैंने बताए हैं ब्लैक टूरमलीन और एमेस्ट, इस तरह का पर्पल कलर का होता है, पर्पल क्रिस्टल होता है। और इसकी पहचान मैंने आपको पास से दिखा दिया है, ये इस तरह का ये होता है। और इस तरह के क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और आप इसको ज़रूर धारण करिए। आई थिंक ये आपको अपना आंसर मिल गया होगा। किसी ने मुझसे पूछा हुआ था कि ऑफिस में मेरे कोई जना है वो बहुत मुझे इंसल्ट करते हैं। एक बात मैं और आपको बता देती हूँ, जो लोग इंसल्ट करते हैं वो लोग कभी मत सोचिए कि वो लोग कोई बहुत ताकतवर इंसान होते हैं। वो बहुत ही कमज़ोर दिल इंसान होते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि अगला जना जो है वो मुझसे आगे ना निकल जाए। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं तो आप बिल्कुल उस व्यक्ति से डरना भूल जाएंगे। उस व्यक्ति को आप वैल्यू ही नहीं देंगे, कोई महत्व नहीं देंगे, कोई हवा नहीं मारेंगे आप उसको। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति की मनस्थिति क्या है और आपकी मनस्थिति क्या है। अगर आप वाकई में सच्चे दिल इंसान हैं, वाकई में आप मेहनती हैं, तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। अपने आप को पहले जानिए। मैंने पहले ही बोला हुआ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करिए। पहले अपने आप को जानिए कि आप में क्या क्षमता है, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेडिटेशन के थ्रू आता है। मैं आप लोग को बता दूं, सभी लोग के लिए ये मैसेज है। मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग सक्सेसफुल हो लाइफ में। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, वाकई में परेशानी है, उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये मैसेज उन्हीं के लिए है। आई थिंक उनको मैसेज मिल गया होगा। जिन लोग ने मुझे ये कहा था कि इस पे वीडियो बनाइए, कई लोगों ने व्हाट्सएप भी किया था और कई लोगों ने मुझसे फ़ोन पे कहा था, कमेंट्स में भी मैंने ये चीज़ देखी थी। तो आई थिंक उनको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।